Hello dear learners, so in this video I am going to explain the previous year paper 2017 of HTET PGT Commerce. So let's get started. Question 1a, a minor takes a loan of rupees 10,000 from B during his minority. On attaining majority, he applies to B for a further loan of rupees 10,000. B gives this loan and obtains from A a combined promissory note of rupees 20,000 for the two loans. This will be taken as a option A new contract, option B void agreement, option C illegal agreement, option D voidable contract. So here द आंसर विल बी न्यू कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो यहाँ पे आपको एक बार रीड कर लेना है द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875. सो ये क्या बोलता है देखते हैं. स्पेसिफाइज दैट द एज ऑफ द मेजॉरिटी इन इंडिया इज 18 ईयर्स. अ माइनर इज अ पर्सन लिविंग इन इंडिया हु हैज़ not reach the age of 18. Okay, according to Indian law a minor's agreement is void. माइनर का जो भी एग्रीमेंट वो बना देता है, मान लो गलती से ही बना दिया तो वो void हो जाएगा, which means that it has no legal validity and this is void and invalid because neither party to the contract can enforce it. Even when he reaches the majority he will be unable to sign the same deal. Okay, next question is the management role approach developed by is developed by Henry Mintzberg. सो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या उन्होंने दिया था. मिन्सबर्ग ने मैनेजरियल रोल्स कुछ दिए थे. तो इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स एंड डिसीजनल रोल्स. ओके, सो इसमें इंटरपर्सनल रोल्स में फिगर हेड, लीडर एंड लाइसन. इंफॉर्मेशनल रोल्स में मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक पर्सन. डिसीजनल रोल्स इंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर. ओके, सो इसमें ये सारे जो इन्होंने रोल्स बताए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है. ओके, सो you have to read thoroughly. Next question is which among the following asset is not depreciated. Okay, so इसमें से कौन सा asset depreciate नहीं होगा. So yes, land. Next question is which one is an organizational factors of McKinsey's 7S framework. So four options are given: service, structure, sales and source. इसमें से कौन सा McKinsey 7S framework का organizational factor है? तो structure is that factor. तो यहाँ हम देख लेते हैं कौन कौन से 7S मॉडल में आते हैं. स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, सिस्टम्स, शेयर्ड वैल्यूज, स्किल, स्टाइल, स्टाफ. ओके, सो मैकिन्से ने जो 7S फ्रेमवर्क है उसको कैटेगराइज भी किया है दो कैटेगरीज में, एक हार्ड एलिमेंट्स और एक सॉफ्ट एलिमेंट्स में. हार्ड एलिमेंट्स में क्या होता है, ये इजीली आइडेंटिफिएबल होते हैं एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय लीडरशिप एंड मैनेजमेंट होते हैं. इसमें आ जाता है आपका स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम. नेक्स्ट सॉफ्ट एलिमेंट्स में ये इंटेंजिबल एंड कल्चरल ड्रिवन होते हैं. इसमें आ जाता है आपका शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल्स. Next question is according to what stove rule of Douglas McGregor, a sound disciplinary system in an organization does not include. क्या इंक्लूड नहीं होता, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना. डज नॉट इंक्लूड. ऑप्शंस आर एडवांस वार्निंग, इमीडिएसी ऑफ लोकेशन, इमीडिएसी ऑफ रिट्रेंचमेंट और डी ऑप्शन इम्पर्सनल. ओके, सो व्हाट स्टोव रूल्स, ये इम्पॉर्टेंट है. सो ये
किसने दिया था? डगलस मैकग्रेगर ने। दिस रूल स्टेट्स हाउ टू इम्पोज डिसिप्लिनरी एक्शन विदाउट जनरेटिंग रिसेंटमेंट और एनी अनॉयंस इन दैम। कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए ये रूल फॉलो होता है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्रिंसिपल इज दैट इफेक्टिव एम्प्लॉय डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन बाय पनिशिंग एम्प्लॉयज फॉर ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन इन वेज similar to touching a hot stove. Okay, next one is what is MBO? It's easy question, the full form has already asked, and MBO is management by objectives. तो इसमें प्रोसेस भी आ सकता है आपका क्वेश्चन में कि MBO का क्या प्रोसेस होता है, तो इसमें पॉइंट्स दे देंगे, क्वेश्चन ऑप्शंस में आपको दे देंगे कि इनमें से कौन सा प्रोसेस में नहीं आता है। ओके, so first is defining organizational goals, next is defining employees objectives, third one is continuous monitoring performance and progress, fourth one is performance evaluation, fifth is providing feedback, sixth one is performance appraisal. सेवन्थ क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एबल्स बिजनेस डेफिनेशन। कौन सा पार्ट नहीं है एबल्स डेफिनेशन का? कस्टमर ग्रुप, रिटेलर ग्रुप, कस्टमर फंक्शन, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं एबल का मॉडल क्या है। उसमें 3 पार्ट है, एक तो कस्टमर नीड्स है, एक कस्टमर ग्रुप्स हैं और टेक्नोलॉजी है। ओके, तो बी ऑप्शन जो है आपका रिटेलर ग्रुप, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द एबल्स बिजनेस डेफिनेशन। Next question is the mean and variance of a normal distribution are 2 and 9. Find the value of the variable for which probability of its difference from mean is this. Value corresponding to the area of this is this. Okay, so यहाँ पे आपको z वाला फॉर्मूला लगाना है। z इज इक्वल टू x माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो mu is given is equal to 2, mean is given, variance is also given। वेरिएंस से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, वेरिएंस का अंडर रूट। ओके, सो दिस विल बी योर 3 प्रोबेबिलिटी। दिस वन वैल्यू ऑफ z इज 1.35। ओके, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई है, x हमें निकालना है। ओके, तो इफ़ यू विल पुट द वैल्यूज हियर सो वी विल गेट x इज इक्वल टू 6.05। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5,000 students were appeared at an examination. The mean of marks was 39.5% with a standard deviation 12.5% marks. Assuming the distribution to be normal, find the number of students to recorded more than 60% marks. Some areas of standard normal curve are given below. Okay, so ये values दे रखी है आपकी इसमें। सेम फॉर्मूला आपको लगाना है। मीन था 60, मोर देन 60%। ओके, तो फर्स्ट 60% तक का हम निकाल लेते हैं। 60% मीन 39.5 है और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 12.5 है, तो इसको सॉल्व करके आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी 1.64। यहाँ पे 1.64 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 0.4495। मोर देन 60% है तो आपको 0.5 में से जो वैल्यू आपकी आई है 60% तक की वो आपको माइनस करनी है। जो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आपका आ जाएगा मोर देन 60%। ओके, सो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेंगे 5000 इंटू 0.0505, दैट विल बी योर 252.5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is available regarding Carl Pearson's coefficient of correlation. So यहाँ पे आपको कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई दे रखा है 60.7, देन स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ वाई दे रखा है 64.6, उससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे 8.03। आर की वैल्यू है 0.98। आपको फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। सो ये आपका फॉर्मूला होता है आर एक्स वाई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सो सारी वैल्यूज इसमें पुट करके सॉल्व करके तो आपका ये आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। Next question is all the properties of order, interval and zero origin are simultaneously possessed by. Okay, so easy question that
दैट इज possessed by रेशियो स्केल। ओके, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हमारे स्केल होते हैं, आपको रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। नॉमिनल में आपकी सिर्फ कैटेगरीज आती हैं, ऑर्डिनल में आपके रैंक, ऑर्डर और कैटेगरीज आ जाती हैं, इंटरवल में आपके इक्वल इंटरवल्स, ऑर्डर और कैटेगरीज आ जाती हैं, रेशियो में आपका ट्रू ज़ीरो, इक्वल इंटरवल, ऑर्डर एंड कैटेगरी सारी चीज़ें आ जाती हैं। Next question is who define management is the accomplishment of results through efforts of other people, that is defined by the Lawrence Apley. Next question is match the following of list 1 and list 2. Carroll model is related with the social responsibility of business. Corlett-Hogg rule is related with principle of taxation. Echo theorem ये आपको पता होगा इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है. Nutt-Wicksel's theory it is related with the interest rate. Carroll's 4-part definition of CSR were originally stated as follows. So ये ओरिजिनल डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें कुछ टर्म्स दी हुई हैं, वो भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। Corporate social responsibility encompasses the economic, legal, ethical and discretionary philanthropic expectations that society has of organization at a given point in time. Okay, so ये जो 4 टर्म्स है ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट है। Next question is a company has fixed expenses of ₹90,000 with sales at ₹3 lakh and a profit of ₹60,000. Calculate margin of safety. Okay, so margin of safety का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो की, कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो 60,000 इज द प्रॉफिट प्लस 90,000 फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारे पास आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन 1,50,000। ओके, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू 100। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी गॉट द पीवी रेशियो 50%। मार्जिनल ऑफ सेफ्टी इफ वी आर पुटिंग इन दिस फॉर्मूला वी आर गेटिंग 1,20,000. Okay. Next question is what is national income? National income is also called net national product at factor cost. Okay, net national product at factor cost. और इसको कैसे निकालते हैं? NNP at market price minus indirect taxes minus subsidies, और NNP at market price minus net indirect taxes. Next question is Share Synthesis Limited issued 10 years 8% debentures of ₹100 each at 4% discount. Okay, ऐसा कुछ दिख जाए आपको। कैलकुलेट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला आपको लगाना है जो आपका ये होता है, और आपसे ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है पेपर में, सो आपको फॉर्मूला भी ज़रूर याद रखना है, और फॉर्मूला पे बेस्ड आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं पेपर में। ओके, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो यहाँ पे under the terms of debenture trust, these debentures are to be redeemed after 10 years at 5% premium. The cost of, so redeemable value 5% premium लगा के हमको निकालनी है। The cost of issue is 2% assuming corporate tax of rate at 50%. Calculate before and after tax cost at debt, cost of debt capital. So cost of debt का फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है I प्लस 1/n RV redeemable value minus net proceeds or divided by the average of redeemable value and net proceed into 100. So if we put all the values in the formula, then after calculating this we are getting the cost of debt before tax is 9.5%, and if we have to calculate the cost of debenture after tax, just we have to multiply it by 1 minus tax rate, so it will be 4.575%. After in question number 17, the liability of members in a cooperative organization is
लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से भी मैंने मोस्टली लास्ट वीडियो बनाई हुई है 2016 वाली प्रीवियस ईयर पेपर की, उसमें भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, इस पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो इफ़ यू वांट टू डिटेल of cooperative organization. Next one is article of association is a contract between company and its members. Okay, so article of association किन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है? कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में. नेक्स्ट इज द कंसीडर द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल. Telling, autocratic, selling, motivating, participating, delegating and charismatic. Select the 4 styles of leadership explained by P. Hersey and K. Blanchard. So उनके जो हैं स्टाइल वो हैं टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग. यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द ग्राफ, और इस ग्राफ में से भी कई क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं. अभी तो इन्होंने ये बताया कि कौन कौन से स्टाइल थे, उनको चूज़ करो. ओके, सो लेट अस सी द ग्राफ. इसमें बिहेवियर ओरिएंटेड टू द टास्क इज विल बी योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस पे आपका आ जाएगा बिहेवियर ओरिएंटेड टू ह्यूमन रिलेशंस. ओके, सो जो दोनों में लो है उनको बोलते हैं डेलीगेटिंग. सो टास्क में जो हाई है और रिलेशनशिप में लो है उनको टेलिंग, एंड दोनों में जो हाई है वो है पार्टिसिपेटिंग, और रिलेशनशिप में हाई है, टास्क में लो है, दैट इज सेलिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज. इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसको सॉफ्ट लोन विंडो भी बोलते हैं. तो ये क्या करती है? असिस्ट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पुअर नेशन बाय प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन. ओके, एंड एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1960 में. ओके, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप. ओके, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का IDA पार्ट है या नहीं है. ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए आपके वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो क्या क्या आता है इसमें. IBRD आता है, IDA, IFC, मीगा, ICSID. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a relatively stable set of characteristics that influence an individual's behavior is known as personality. A theory of motivation that is concerned with the beneficial effect of intrinsic motivation and the harmful effect of extrinsic motivation is termed as. So इस थ्योरी को बोलते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, और ये थ्योरी दी किसने थी? एडवर्ड डिकी एंड रिचर्ड रियार्ड ने. इसके जो 3 बेसिक नीड्स थे सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में, 3 बेसिक नीड्स बताए गए हैं, वो है कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस. कॉम्पिटेंस इज रिलेटेड विद द environment, need to be effective in dealing with the environment. Autonomy is need to control the course of their lives. Relatedness need to have a close affectionate relationship with others. Okay, so ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी की जो 3 बेसिक नीड्स हैं, 3-4 आपको ऑप्शन दे देंगे, उसमें से बोलेंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है, बताइए. ओके, नेक्स्ट वन इज a box contains 5 white and 4 black balls. 3 balls are drawn at random. Find the probability that they are all white. Second one is all black. Third one is 2 balls are white and 1 is black. Okay, so इसमें वही combination का formula आपको लगाना है. First one is all are white. First इसमें पूछा था all white. So यहाँ पे
5c3 divided by 9c3. If you will solve all this, you will get 5 by 42. Next one is probability of all are black. So 4c3 divided by 9c3. If you will solve, you will get 1 by 21. Then third one is probability 2 are white and 1 is black. So 2 are white 5c2, 1 is black 4c1 divided by 9c3. We'll solve it, that you will get 10 by 21. Next question is the production of an article should require 120 kg raw material at ₹6 per kg. ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर के हर एक क्वेश्चन में आया हुआ है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो प्लीज़ गो थ्रू इट, लर्न ऑल द फॉर्मूलाज. ओके, सो यू विल नॉट skip the practical question. Okay, so if you will practice, you can easily solve this question within 1 or 2 minutes. Okay, on completion it was found that 110 kg of raw material costing ₹7 per kg was used for a unit of article. Calculate material cost variance, price and usage variance. Okay, so यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 120 kg, स्टैंडर्ड प्राइस 6 पर kg है. सो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल के आ जाएगी ₹720. सो एवरेज क्वांटिटी actual quantity is your 110 kg, actual price is your 7 per kg. So actual cost हमारे पास आ गई ₹770. So material cost variance का easy सा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट. सो ये हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 50 एडवर्स आ गया. ओके, MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू में एक्चुअल क्वांटिटी. सो इफ you will put the values in this formula, you will get 110 adverse. Next one is material usage variance, that is as standard quantity minus actual quantity into standard price, and you will get ₹60 favorable. Okay, now next question is Modern Limited issued a prospectus for applying ₹2,000 shares, received application for 3,000 shares. The applicants for 2,400 shares were allotted shares on pro rata basis. If Vivek has been allotted 40 shares, then for how many shares did Vivek applied? Okay, so कितने के लिए विवेक ने अप्लाई किया होगा अगर उसको 40 shares अलॉट हुए हैं. So it's easy. 40 you have just, if see 2,400 अलॉट हुए हैं 2,400 अलॉट हुए हैं 2,000 शेयर्स के लिए. सो 40 शेयर्स के लिए कितने शेयर अप्लाई किए होंगे? सो 40 इंटू 2,400 डिवाइड बाई 2,000, दैट you will get 48 shares. 48 शेयर्स के लिए विवेक ने अप्लाई किया था तो उसको 40 शेयर्स अलॉट हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द मेरिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी? जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या मेरिट है? ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम शेयर्स का ट्रांसफ़र कर सकते हैं. क्वेश्चन 27 द ग्रेशियस theory of span of control was propounded by V.A. Grescius. Okay, so इन्होंने क्या बोला था? That is also important कि when the number of subordinate increases, then there is an increase in the direct single relationship. Okay, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप एंड क्रॉस रिलेशनशिप. ओके, सो इसका मतलब क्या है कि एज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट इंक्रीजेस अरिथमेटिकली, जब नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अरिथमेटिकली इंक्रीज होते हैं तो उनका जो रिलेशनशिप ऑफ नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स हैं वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होते हैं. ओके, रिलेशनशिप डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप होगा, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप होगा, क्रॉस रिलेशनशिप होगा. Next question is in which year the Indian Partnership Act was enacted? 1932. On
On dissolution of a firm, what will be the journal entry when the firm realizes only ₹75,000 for an asset ₹80,000? So realization होगा कैश अकाउंट डेबिट 75,000 to realization account 75,000 being the asset realized. Next question is Giffen paradox of occurs when income effect is negative and is greater than the substitution effect. Question number 31. Goods purchased from Ram 10,000 has been posted at rupees 1,000 to his personal account. With what amount of error will be rectified in the account? So 1,000 rupees उनके posted हो गए, बच्चे कितने 9,000. So 9,000 is your answer. Next question is calculate current ratio when working capital is ₹50,000, total debt is ₹32,500 and long term debt is 25,000. So यहाँ पे करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़. सो वर्किंग कैपिटल दे रखी है 15,000, करंट लाइबिलिटी हम निकाल लेते हैं, लॉन्ग टोटल डेट्स में से लॉन्ग टर्म डेट माइनस करके वो आ जाएगा आपका 7,500. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. सो यू विल गेट करंट एसेट्स 32,500. करंट रेशियो विल बी योर 3:1. Next question is which one of the following is not among the assumption of the Modigliani-Miller model? Okay, so Modigliani-Miller model की assumption क्या नहीं है? उसकी assumption है perfect capital, equivalent risk classes, absence of taxes, dividend payout ratio to be 50%. No, this is not the assumption of the Modigliani-Miller model. Okay. Next question is according to Boston Consulting Group, a business which has a high growth rate but a weak market share is referred to as a question mark. Okay, so ये 2016 वाले पेपर में भी आया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है. So this will be your question mark. Next question is dash is an elaborate time consuming practice of having managers justify activities cost as if they were being undertaken for the first time. Okay, so first time है, that is your zero base budgeting. Next question is 36. Calculating harmonic mean of the following data 10, 15, 20, 25. So this will be the formula. 4 divided by 1/10 plus 1/15 plus 1/20 plus 1/25. If you will solve it, you will get the harmonic mean, which is 15.58. Next question is NAFTA. NAFTA is a trilateral agreement between किन के बीच में है. NAFTA is between Canada, Mexico and the United States. ओके, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है 2020 में, इसका नाम चेंज कर दिया था. नाफ्टा को रिप्लेस करा है किसने? USMCA, US Mexico and Canada Agreement entered into force on July 1, 2020, replacing the NAFTA. नाफ्टा की फुल फॉर्म क्या थी? नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन. ये भी एक क्वेश्चन में आ सकता है, इसी में आया हुआ है कई बार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेगोशिएशन ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट बाय यूनियन एंड मैनेजमेंट इज रिफर्ड टू एज कलेक्टिव बार्गेनिंग. यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में जो नेगोशिएशन होती है उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग. कलेक्टिव बार्गेनिंग एक फंडामेंटल राइट है जो ILO के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द मैनेजमेंट ग्रिड डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ब्लेक. इसके भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं इस वाले टॉपिक के. रॉबर्ट ब्लेक एंड माउंटेन, अ मैनेजर हु हैज़ हाई कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्शन बट लिटिल कंसर्न फॉर पीपल. तो उसका क्या
होती है, पॉइंट्स क्या होते हैं ग्रिड में, दैट इज़ योर 9.1 मैनेजमेंट। ओके, 9 and 1। ओके, सो इसमें ये भी पूछ सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या आता है, वर्टिकल एक्सिस पे क्या आता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन आता है और वर्टिकल एक्सिस पे आपका कंसर्न फॉर पीपल है। ओके, next question is, when we judge someone on the basis of our perception of the group to which he or she belongs, we are using the shortcut called, क्या बोलते हैं उसको, stereotyping। okay, stereotyping, people selectively interpret what they see based on their interest, background, experience and attitude। जो people के अंदर, लोगों में interest है सामने वाले बंदे के अंदर देखने का, और उसी हिसाब से वो दूसरों को जज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। ओके, नेक्स्ट इज सी योर हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट इज व्हेन वन ट्रेट ऑफ अ पर्सन और थिंग इज यूज्ड टू मेक अ ओवरऑल जजमेंट ऑफ दैट पर्सन और थिंग, दैट इज योर हैलो इफेक्ट, दैट इज गिवन बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इम्प्लाइज। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स। Next question is, wage rate is 30 per hour, standard time 6 hours and actual time 4 hours. Ascertain the total amount of bonus and total amount of wages earned under Rowan plan. Okay, so let us see the solution of this question. Rowan premium plan formula is given. Bonus is equal to time saved divided by time allowed into time taken into time rate. So earnings will be your time taken into time rate plus में bonus. So bonus आपका निकलेगा 2/6 into 4 into 30, that will be your 40 rupees. earnings आपकी हो जाएंगी 4 into 30 plus 40, 160 rupees. Next is the perfectly competitive firm maintains equilibrium when MC is equal to MR. Okay, perfectly competitive firm में कब इक्विलिब्रियम आता है, जब MC इज इक्वल टू MR हो जाता है। नेक्स्ट, हु फर्स्ट इम्पोज्ड इनकम टैक्स ऑन इंडिया एंड इन विच ईयर, सर जेम्स विलियन इन 1860। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इनकम टैक्स से। सर जेम्स विलियन इन 1860 इम्पोज्ड इनकम टैक्स ऑन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का कौन सा सोर्स नहीं है, ओके, नहीं है। फॉर्मर एम्प्लॉयज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इंटेलिजेंस टेस्ट इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। 4, कोचिंग एंड रीडिंग, it is done by targeting the right talent from the competitor directly by going in person and convincing him. Okay, that is the meaning of poaching. This also can come. What is the meaning of poaching? This is also important topic. Next is skimming in e-banking refers to. Skimming is an illegal practice used by identity thieves to capture credit card information from a card holder. Next is, which one is not a limitation of an informational communication? Okay, limited, not a limitation, limitation नहीं है। rumors limitation है, inadequacy limitation है, changing interpretation limitation है, speed is not a limitation. Next, identify the one from the following which is not a type of disequilibrium on the balance of payment of a country. सो साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम होता है, सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम होता है, स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम भी होता है, टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम भी होता है, फंडामेंटल और लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम भी होता है, सेक्टोरल डिसइक्विलिब्रियम नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्स इन द पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। कौन सा फोर्स नहीं है? सो जो 5 मॉडल्स हैं, 5 फोर्सेस हैं इस मॉडल में, वो हैं आपके पावर ऑफ कस्टमर्स यानी कि बायर्स, सप्लायर्स, पावर ऑफ सप्लायर्स, इंडस्ट्री राइवलरी, पोटेंशियल ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इनटू द इंडस्ट्री, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट इज नॉट अ फोर्स इन द पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। Next is the, in case the P, quantity Q and change are represented by respective symbols given in the brackets, the price elasticity of demand is measured by. So that is
or the formula only you have to choose from the option. Change in the quantity divided by total quantity into price divided by change in price. Next question is, the Government of India established the Small Industry Development Organization in which year? It is 1954. 1954 SIDO, Small Industries Development Organization. Next question is, market subdivided on the basis of behavioral characteristics is called segmentation. If a bill is accepted on 23rd November 2016 for the 2 months, what will be the due date for payment of the bill? Okay, 2 month में यानी कि 23rd दिसंबर 23rd जनवरी, उसमें 3 days ग्रेस की ऐड करेंगे तो 26 जनवरी पड़ेगा। तो 26 जनवरी विल बी योर नेशनल हॉलीडे, तो उससे एक दिन पहले आपको देना है, तो दैट विल बी योर 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल? हेनरी फेयोल का कौन सा प्रिंसिपल है? सो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल। ओके, द प्लानिंग, मोटिवेशन, कंट्रोल, दीज आर नॉट द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल। जो एक बार सारे प्रिंसिपल देख लेते हैं कौन कौन सी है। 14 प्रिंसिपल है, ये भी आ जाता है पेपर में कि कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं हेनरी फेयोल ने। सो 14 प्रिंसिपल दिए हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, वन हैड वन प्लान, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, remuneration of personnel, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative, spirit de corps. ओके, सो कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है spirit de corps का क्या मीनिंग है? दैट इज द मीनिंग इज यूनियन इज स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन? व्हेन एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप? इट सेटअप इन 1982. 1982. What type of accounts are involved in the transaction purchased furniture for cash? Okay, कौन से टाइप का अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें? तो इसमें इन्वॉल्व है रियल अकाउंट। ओके, फाइनेंशियल लीवरेज इज मेजर्ड बाय, सो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला आपका होता है EBIT अपॉन में EBT। ओके, which of the following is a correct match? Okay, correct match, मैक्लेलैंड BRG थ्योरी नहीं, BF स्किनर ने रेनफोर्समेंट थ्योरी दी है, यस। व्रूम इक्विटी थ्योरी नहीं, व्रूम की तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। लोके की व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। ओके, सो ERG थ्योरी किसने दी है? क्लेटन एल्डरफर्ड ने। विक्टर्स व्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी है। ओके, next is, in a firm A and B share profit in the ratio 4:3, they admitted C for 2/7 share in the firm. C takes his share equally from A and B. What will be the new profit sharing ratio between the partners? So ऐसे questions बहुत आ रखे हैं सारे previous year question में. This all previous year question at least in practice, so you will get a quick practice to solve in the exam. Okay, so A शेयर 4/7 है, B का शेयर आपका 3/7 है, C का शेयर है 2/7। तो A का न्यू शेयर आपका हो जाएगा 4/7 में से 1/7 माइनस करके 3/7। B's न्यू शेयर विल बी योर 3/7 माइनस 1/7 इज योर 2/7। C's न्यू शेयर 2/7। ओके, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2:2। Next question is, a manufacturer buys certain essentials spares from outside suppliers at ₹40 per set. Total annual requirement are 45,000 sets. Okay, so the annual cost of इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज 10%। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन है ये। एंड कोस्ट लाइक रेंट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, टैक्सेस एक्सेट्रा पर यूनिट पर ईयर वर्क्स टू बी ₹1। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹5। कैलकुलेट टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है।
चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दैट विल बी योर 40 का 10% प्लस ₹1 विल बी टोटल 5 एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट है आपकी 5। सो इकोनॉमिक ऑर्डर का क्वांटिटी का फॉर्मूला लगा के हमने आपका निकाल लिया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 300 यूनिट्स। वन ऑर्डर प्लेस्ड इज ऑफ 300 यूनिट्स। सो टोटल ऑर्डर कितने हम प्लेस करेंगे 150 45,000 divided by 300 that will be 150. So 150 orders are placed in a year, एक साल में। So दो orders के बीच में गैप कितना आएगा, दो orders के बीच में गैप कितना आएगा that is 365 divided by 150 2.43 days. So yes, this we have completed all the question of the previous year paper 2017. Thank you. Keep learning.